हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल आर फाइन। वेरी गुड बच्चों। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 9 जो सीक्वेंस सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने के लिए 9.3 स्टार्ट करेंगे। और 9.3 में आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 9.2 में क्या था? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या है आपके पास? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे जीपी। क्या बोलेंगे? जीपी। तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम नाम देंगे, स्टैंडर्ड नाम है जीपी। ठीक है, जैसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही। अब बात आती है कि जीपी क्या होते हैं, कौन सी सीक्वेंस ऐसी है जिसको हम जीपी कहेंगे। ठीक, अ सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 एंड so on। an के बाद an+1, an+2 एंड so on इज कॉल्ड अ जीपी। इसको हम जीपी कहेंगे, इज कॉल्ड अ जीपी इफ A2 बाय A1, इफ A2 बाय A1 यानी कि टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, A3 बाय A2, A4 बाय A3 एंड so on, an बाय an-1, वेरी गुड, विच इज इक्वल्स टू अगेन an+1 बाय an एंड so on। ठीक है, मीन्स टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। इस तरह से जब आपके पास कोई सीक्वेंस आती है जिसकी कोई भी टर्म उठाएं हम और उसको हम डिवाइड करें उसकी पिछली टर्म से, जो वैल्यू आए वही वैल्यू पूरी सीक्वेंस में हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म का जो रेशो है, किसी भी टर्म पे जाके ले लो, वो हमेशा सेम रहे। और इस रेशो को हम जनरली किससे डिनोट कर देते हैं? आर से। एंड दिस रेशो इज कॉल्ड कॉमन रेशो। देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस तरह से हमने एपी में देखा, एपी में डिफरेंस सेम था, तो उस डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया था? कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने डी से नोटेशन दी। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको क्या नोटेशन दे दिया? आर, और क्या नाम दे दिया है? कॉमन रेशो। रेशो कॉमन है। ठीक है, अब एक जनरल जीपी बनाते हैं। एक जनरल जीपी, जनरल जीपी से मतलब है दुनिया में जितनी भी जीपी होंगे उन सभी का एक पैटर्न, कि जितने भी जीपी होते हैं वो सब इस पैटर्न में दिखते हैं, ऐसा जनरल फॉर्मेट होता है उनका। ठीक है, तो क्या है जनरल फॉर्मेट? जो भी फर्स्ट टर्म है जीपी में वैल्यू, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए, और जो कॉमन रेशो है बच्चों उसको मैंने नाम दे दिया है आर। ठीक है, कॉमन रेशो क्या नाम दे दिया? आर। देन जीपी इज, तो जीपी कैसी दिखेगी देखते हैं। फर्स्ट टर्म तो ए है। देन कॉमन रेशो क्योंकि आर है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अभी बताया ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए इंटू आर। भाई दिस अपॉन दिस तभी तो आर आएगा। सिमिलरली दिस अपॉन दिस आर कब आएगा? जब आर की पावर 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऐसे बोल लो कि हर बार हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट अगले वाली टर्म डिवाइड बाय उसकी पिछली वाली टर्म का जो रेशो है वो आर रहेगा। ठीक है, तो जीपी बन जाएगी हमारी विद कॉमन रेशो आर। ठीक है, तो देन नेक्स्ट टर्म इज ए आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म बोलो ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं इसके nth टर्म पे। देखो फर्स्ट टर्म में a है और a को मैं लिख सकता हूँ a इंटू आर की पावर 0। a को ऐसे बोल सकते हैं ना। इट मीन्स पहली टर्म में r की पावर कितनी है? 0। सेकेंड टर्म में देखो r की पावर 1, थर्ड टर्म में r की पावर 2, फोर्थ टर्म में r की पावर 3। टर्म का जो नंबर है उससे एक पावर कम। वेरी गुड। तो टर्म का नंबर यहाँ पे कौन सा है? फिफ्थ। पावर में क्या आ रहा है? 4।
और ए सभी में सेम चल रहा है, ए के साथ कोई छेड़खानी चल नहीं रही, तो इसका मतलब nth टर्म क्या बनेगी, ए इंटू, यस बच्चों, आर की पावर में जो टर्म का नंबर है उससे एक कम, मीन्स n-1। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है बच्चों, nth टर्म। इस तरह से यदि मैं n+1th टर्म की बात करता हूँ, कौन सी टर्म बच्चों, n+1th टर्म, तो वो n+1th टर्म क्या आएगी, सोचो, a इंटू आर की पावर एक कम करो n एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इसकी जो ये nth टर्म है, इस nth टर्म को हम क्या नाम देते हैं, जनरल टर्म। और जब हमारी जीपी की बात कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स तक होती है, यानी कि लास्ट टर्म तक बात होती है, जो भी लास्ट टर्म वो एज्यूम करना चाहते हैं, तो उस समय nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। जिस तरह से एपी में था उसी तरह से बेटा जीपी में चलेगा, बिल्कुल उसके पैरेलल मान लो। ठीक है, तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, a इंटू आर की पावर n-1। अच्छा मुझे बताओ एपी में क्या था, एपी में याद करो nth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। देखो एपी का जो प्लस साइन है, ध्यान देना बच्चों, एपी का जो प्लस साइन है ना, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और डी जो है वो किस में चेंज हो गया, आर में। डी का जो कोफिशिएंट होगा वो आर की पावर में चेंज हो जाएगा, आर की पावर में डी का जो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्वर्जन सोच सकते हो आप। ठीक है, चले, तो जीपी क्या होती है, आई थिंक समझ में आ गया है। साथ में जनरल जीपी, एक एग्जांपल देख लेते हैं यार, है ना, एग्जांपल तो देखना बनता है। चलिए, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम 3, 9, 27, 81, 243, 729 एंड सो। ठीक है, दिस अपॉन दिस देखो कितना आ रहा है, करो 3, वेरी गुड। दिस अपॉन दिस 3, दिस अपॉन दिस 3, दिस अपॉन दिस 3, दिस अपॉन दिस 3। तो ये जो 3 है वो क्या बन गया यहाँ पे बेटा, कॉमन रेशो 3 है, और ये सीक्वेंस क्या एक जीपी है। अच्छा, इसकी nth टर्म मान लो फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म, nth टर्म। तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या आएगी, a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1, a इज 3, r इज ऑल्सो 3, रेज टू द पावर n-1। तो 3 की पावर क्या बन गया बच्चों, n। बेस से में पावर ऐड हो गई ना, 3 की पावर n। तो ये इसकी जनरल टर्म भी मिल गई। गॉट इट, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये थी हमारी जीपी की डेफिनेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन, चलो यहाँ से ले लेता हूँ मैं बुक में से। फाइंड दी 9th टर्म, बोलता है कि फाइंड 9th टर्म, मतलब a9 निकालना है। ठीक है, एंड इट्स जनरल टर्म, जनरल टर्म भी निकालनी है, दोनों बातें निकालनी है। फ्रॉम द जीपी 1/4, 1/2 विद द माइनस, फिर ये 1, -2 एंड सो। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी ए तो है 1/4, आर की बात करते हैं, दिस अपॉन दिस करो कितना आ रहा है, आर इज माइनस का 1/2 अपॉन में 1/4, तो क्या आ गया बोलो, -2 आ गया, वेरी गुड। अच्छा, दिस अपॉन दिस करके देखो तो भी -2, दिस अपॉन दिस करके देखो -2। इसका मतलब ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म मिल गई है और कॉमन रेशो मिल गया। तो अब क्या लगाना है, पहले जनरल टर्म निकाल लो ना, पहले क्या निकाल लो, जनरल टर्म, और फिर उसमें क्या पुट कर देना, n की वैल्यू 9। ठीक है, तो जनरल टर्म a इंटू आर की पावर n-1, a इज 1/4, r इज -2, रेज टू दी पावर n-1। ठीक है, बात समझ में आई है, ओके। अब इसमें क्या करो, a9 निकाल लो बेटा, n को क्या पुट कर दो 9, तो 1/4 -2 की पावर कितना हो जाएगा, 8, -2 की पावर 8, दैट मीन्स 2 की पावर 8 ही हो गया वो तो, क्योंकि इवन पावर है। 2 की पावर 8 और नीचे कितना है, 2 की पावर 2, तो फाइनली 2 की पावर 6 बचा।
विच मीन 64। यही हो गया तुम्हारा आंसर 9th टर्म और ये हो गया आपकी nth टर्म। गॉट इट? समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए तो इसको रब कर दें। तो ये हो गई इसकी nth टर्म के लिए फॉर्मूला एंड वन एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की मिसलेनियस के अंदर है। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म जीपी दी हुई है 1, और ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 होगा मिसलेनियस का। एक बार आप चेक कर लेना, मे बी क्वेश्चन नंबर 10, 9 जो भी हो चेक कर लेना आप। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, यानी कि सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों? 90। फाइंड कॉमन रेशो, फाइंड कॉमन रेशो आर निकालना है इसका मतलब, ठीक है। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है बेटा। फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन रेशो हम एक्चुअल में क्या मान के चल रहे हैं? आर मान के चल रहे हैं। तो थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है? अभी भी बताया मैंने, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो। थर्ड टर्म क्या बनेगी? a इंटू बोलो आर स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ऐसे ही फिफ्थ टर्म क्या बनेगी? a इंटू आर के पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। अच्छा a कितना है? 1, तो क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 इज इक्वल्स टू 90 बेटा। ओके, आर स्क्वायर और आर के पावर 4, इसका ये पावर 2 है, तो इसको एक क्वाड्रेटिक मान लो, आर स्क्वायर को टी मान लो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का ये टी माइनस का ये 90 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर ये बना बेटा, और ये टी बन गया, माइनस का 90 ले आए, फैक्टर्स कर लिया आपने, यस। टी प्लस का ये 10 और टी माइनस का 9। अच्छा, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -10 और 9। अब टी कौन है एक्चुअल में? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? सोचो, आर स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आ गई? 9 ओनली। तो आर क्या आया बोलो? +-3, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा स्माइली के साथ आंसर। देखो सिंपल है। अब हमारे पास जो nth टर्म है उसके लिए फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू दी पावर n-1, तो उसका यूज़ किया मैंने थर्ड टर्म के लिए भी और फिफ्थ टर्म के लिए भी, और a हमें दिया हुआ था, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नज़र आ रही थी यदि मैं आर स्क्वायर को टी पुट कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? जब हमारे पास सिर्फ इवन पावर्स गिवन हो ना, इवन पावर्स, तो आप उसमें जो मिनिमम पावर है इवन वाली, जैसे 2 थी यहाँ पे, उसको टी लेके और आप उसको छोटी पावर्स में कन्वर्ट कर लो, देन फिर आगे बढ़ लो, क्वाड्रेटिक बन गई, इक्वेशन सॉल्व हो गई। गॉट इट? वेरी गुड। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, वेल डन। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, nth टर्म के ऊपर ही। हाँ जी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इफ़ pth, qth and rth terms of a GP are A, B, C रिस्पेक्टिवली। एक GP की pth, qth और rth टर्म्स दी हुई हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है A, B, C, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट A की पावर में Q माइनस R, B की पावर में R माइनस P, C की पावर में P माइनस Q इज इक्वल्स टू 1। NCERT प्रॉब्लम है ये भी, NCERT में दी हुई है 9.3 के अंदर, NCERT 9.3 के अंदर ये प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको,
एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, हमें बोला हुआ है कि जो pth टर्म है ना जीपी की, उसकी वैल्यू स्मॉल ए है। जब उसने pth टर्म को स्मॉल ए ले लिया तो स्मॉल ए की वैल्यू को मैं फर्स्ट टर्म नहीं मान सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो नोटेशंस हैं उनमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। और यहाँ पे वो आर एस टर्म का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आर भी मैं कॉमन रेशो नहीं लूँगा, छोटे वाला आर, ठीक है ना। तो अपनी नोटेशंस थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेंज कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, लेट द फर्स्ट टर्म इज़ ए कैपिटल और कॉमन रेशो ऑफ द जीपी इज़ कैपिटल आर, ठीक है। देन बताओ बच्चों मुझे कि pth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। pth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए क्या बनता है, a इंटू आर की पावर n-1। तो n कौन है यहाँ पे, p, तो क्या बना a इंटू आर की पावर p-1, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, स्मॉल ए। सिमिलरली qth टर्म a इंटू आर की पावर q-1, इसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों स्मॉल b। और rth टर्म a इंटू आर की पावर में r-1, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, स्मॉल c, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। आओ जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों मैंने, जो मुझे प्रूव करना है उसकी मैंने क्या उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड। a की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी, सी की पावर में p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, क्या लाना है मुझे, 1 लाना है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो बच्चों a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू, तो डाल लो। चलो a की पावर में क्या आएगा, a इंटू में r की पावर p-1 की पावर में q माइनस आर, वेरी गुड। b की वैल्यू a इंटू आर की पावर q-1 की पावर में r माइनस पी, इज दिस ऑल राइट, ओके। इंटू a r की पावर q-1 रेज टू दी पावर बोलो बेटा p माइनस क्यू, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सब कुछ मल्टीप्लाई में है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो a की पावर दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय a की पावर दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय a की पावर दिस टर्म, और जब बेस सेम हो जाएगा और टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। a की पावर में q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये तो हो गया a की पावर्स वाला खेल। अब कहानी शुरू होती है आर की पावर्स की, मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर्स। आर की पावर और पावर की पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो आर की पावर में आ गया बेटा p-1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर इंटू में है आर की पावर दिस इंटू दिस, बेस सेम है तो पावर आपस में बेस सेम है तो ये वाली पावर और इसकी जो पावर बनेगी वो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो प्लस में क्या आ जाएगा, इसके आर की पावर में चलेगा, ये आर की पावर में दिस इंटू दिस, आर की पावर में दिस इंटू दिस, आर की पावर में दिस इंटू दिस, और वो सारा इकट्ठा होके आर की पावर में अब क्या आ जाएगा, q-1 आर माइनस पी बेटा प्लस r-1 इंटू पी माइनस क्यू। ये पूरा कौन सा, ये सारा का सारा आर की पावर में है। गॉट इट, समझ में आया है ना ये, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। a की पावर, आर की दुनिया आर से ख़त्म, पी की दुनिया पी से ख़त्म, क्यू की दुनिया क्यू से ख़त्म, तो a की पावर में 0, आर की पावर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, सिमिलरली हेयर ऑल्सो और सिमिलरली हेयर ऑल्सो। और फिर आप देखोगे कि ये सारा कुछ आपस में टर्म्स एक दूसरे को काट डालेंगी, मतलब क्या बचेगा फिर से 0। तो a की पावर 0 आर की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 और विच मीन्स 1, और यही हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। बोलिए जी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि nth टर्म की बात जहाँ पे हो, nth टर्म जैसे यहाँ पे हुई है pth qth एंड rth टर्म्स, तो nth टर्म वाली बात समझ में आ गई है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ये, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चों। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम।
इसी से रिलेटेड। डन है ये। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोलता है कि फाइंड 4 नंबर्स। हमें 4 नंबर्स निकालने हैं फॉर्मिंग ए जीपी, फॉर्मिंग जीपी बनाने वाले 4 नंबर्स निकालने हैं, इन विच थर्ड टर्म is greater than the first term, is greater than first term by 9। जो थर्ड टर्म है बेटा जीपी की वो पहली टर्म से कितनी बड़ी है, 9। एंड द सेकेंड टर्म is greater than the fourth term by 18। दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी प्रॉब्लम, 9.3 में ही है, 9.3 में ही है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हमें निकालने हैं जीपी में, इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। तो हमें पता है जीपी में 4 नंबर्स हैं, तो लेट फर्स्ट टर्म इज़ ए। अब तो स्मॉल ए मान सकते हैं ना, यस, और कॉमन रेशो इज़ आर से। तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या बनेगी बेटा, बोलो। थर्ड टर्म इज़ A3, ओके, इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज़ A1 यानी कि A। तो थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन दी फर्स्ट टर्म बाय 9। इसका मतलब A में यदि मैं 9 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और A3 की वैल्यू क्या है, AR²। तो ये हो गया AR², इस A को लेफ्ट में ले गया मैं, इज इक्वल्स टू 9। A कॉमन, R² माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 9, ये नंबर 1। ठीक है, ओके। ऑल्सो देखो, ऑल्सो सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2, फोर्थ टर्म मतलब A4। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, यानी कि फोर्थ टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, 18, तो ये बड़ा होगा, बराबर हो जाएगा मतलब। ठीक है, A2 क्योंकि बड़ा है किससे, A4 से, कितना, 18। तो A4 में यदि मैंने 18 ऐड किया तो A2 को इक्वल हो गया ना वो। तो A2 की वैल्यू क्या होती है, AR, और A4 की वैल्यू AR³, तो माइनस में आ गया AR³ इज इक्वल्स टू 18। ओके, AR कॉमन ले लिया बच्चे हमने, 1 माइनस R² इज 18, ये नंबर आ गया रिलेशन 2। ओके, 1 डिवाइड बाई 2 कर दें हम। देखो AP में जब हमारे पास इस तरह से 2 रिलेशंस गिवन होते थे A और D की टर्म्स में, तो वहाँ पे A और D निकालना होता था। कैसे करते थे, माइनस करते थे। तो वहाँ का जो माइनस है GP में क्या बन गया, डिवीज़न। GP में क्या बन गया, डिवीज़न। AP का प्लस GP में बन गया मल्टीप्लाई, AP का माइनस GP में बन गया डिवाइड। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ हेयर 9 एंड 18। ठीक है बेटा, ओके। R² माइनस 1 से 1 माइनस R² कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये 9 2 जा 18, तो -1/R, यानी कि -R बोल लो, इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो विच इज़ R इज -2, R -2 आ गया। अच्छा, निकालना क्या था बच्चों में, फाइंड 4 नंबर्स ना, फाइंड 4 नंबर्स। ओके, 4 नंबर्स निकालने थे। R मिल गया, पुट इन 1 में डाल दो भाई। A इंटू में R² इज 4 माइनस का 1 विच इज़ 3, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9/3 विच इज़ 3। तो नंबर्स क्या आ गए हमारे, नंबर्स A, पहले 4 नंबर्स A इंटू R, नंबर्स तो A इंटू R होगा ना, A इंटू R, फिर AR²,
फिर ए आर क्यूब, भाई ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब, यही तो है नंबर्स हमारे 4 नंबर्स। बस हो गया, समझ में आया? तो ये हो गया हैप्पीली डन। तो अब आप देखो 9.3 के जो बीच बीच में से nth टर्म वाले क्वेश्चन थे वो मैंने उठा के कराए हैं आपको, ठीक है। एक मिसलेनियस में से भी हो गया है। तो आपका 9.3 का देखो बेटा होमवर्क 1 से 10 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, और बीच में यदि कोई लगता है आपको कि यार ये तो सिर्फ nth टर्म के ऊपर है, वो भी आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ तो मैं बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में। 11 से स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, पहले किया था सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, अब हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो पक्का शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।